हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम लोग कल पढ़ लिए थे। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे, ये क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। जितना भी सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए थे। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज सिलेक्टिव नोट्स वो हम लोग वन लर्नर उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। देखिए, तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। कब से कब माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। श्रेष्ठ यानी कुलिंग। श्रेष्ठ मतलब मजबूत, कुलिंग और मजबूत जो है श्रेष्ठ, तो उसको हम बोलते हैं आर्य शब्द का आर्थिक रूप अर्थ। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस फसल का काल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू फसल का वैदिक लोगों को ज्ञान नहीं था। वैदिक लोगों के काल वाले जो लोग थे उनको ज्ञान नहीं था तंबाकू की खेती का, फसल का। अब उत्तर वैदिक काल में अगला, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मन। किस नाम से? शर्मन के नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। किसमें? तो ऋग वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन वेद है? तो ऋग वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है। ऋग वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब 4 टोटल वेद हैं। इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। क्या था? पशुपालन करना। अब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस कहा जाता है? किसे? तो सामवेद को। सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है भारत संगीत का। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। जैसे में सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। अब इसके बाद न्याय दर्शन के कौन थे? तो गौतम। इसके बाद चवाक के तो चवाक थे प्रवर्तक। अब योग दर्शन के कौन थे प्रवर्तक? तो पतंजलि। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, इसे याद जरूर कीजिए आप लोग। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण। इसका वैशेषिक का किसका था? कनाद प्रवर्तक थे वैशेषिक के। अब प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। अगला आप क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता। इसके बाद ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। क्या है? गोधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? क्षुद्र का तो किस में मिलता है? तो 10वें मंडल में। कौन सा? 10वें मंडल में मिलता है। शूद्र जाति का मतलब उल्लेख मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। अब ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है ऋग्वेद का संबंध। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 10 से 28 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं टोटल। तो यहाँ पे देखिए, इसमें टोटल ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 10,580। और मंडल कितने हैं? मंडल 10 है। सूक्त कितने हैं? तो 10 से 28 है। ऋचाएँ कितने हैं? 10,580 है। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितने हैं? तो 250 है। अब ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो 200 ऋचाएँ हैं। इंद्र के लिए कितने हैं? 250, मतलब 250 इंद्र के लिए है। और अग्नि के लिए कितने हैं? 200 है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद।
देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ उत्तराखंड PCS में, उत्तराखंड UDA के एग्जाम में, UPSC प्री 1995 में पूछा गया है। ये सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे कुछ ज्ञान वाली बात देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक मिनट, जैसे हम लोग कुछ ज्ञान वाला बात देखते हैं तो वेदों की संख्या कितने हैं, 4। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद वाली वेद कौन सा है, अथर्ववेद। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामवेद में संगीत का होता था, अथर्ववेद में जादू टोना का उसमें ज्ञान मिलता है। इसके बाद अब यहाँ पे त्रेमी नाम से देखिए, त्रेमी नाम है किसका, 3 वेद का, त्रेमी 3 वेद कहा जाता है। त्रेमी किसको कहा जाता है, त्रेमी नाम 3 वेद। अब ज्ञान वाली बात है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदस्त्री कहा गया, वेदस्त्री त्रयी कहा गया, तो त्रयी कहा गया। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में। अब भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अथर्ववेद, अथर्व का अर्थ क्या होता है, पवित्र जादू। अथर्व का यही अभी बोले थे, पवित्र जादू टोना, इसमें किसमें पढ़ते हैं, तो अथर्ववेद में। अब पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी। अब सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। अब ब्राह्मण, अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें, तो ऋग्वेद में। अब गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। ये मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। अब नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ से, तो कठोर उपनिषद से। कठोपनिषद में पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है वैदिक। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पुराना प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। इसके बाद पुराणों की संख्या कितने हैं, तो 18। टोटल पुराण कितनी है, तो 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, तो प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इंद्र देवता के लिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अब अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, उसे क्या कहा था, पंजाब में। कहाँ बसे थे, पंजाब में। आज भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, पंजाब में बसे थे आज समाज के लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल। कौन सा मंडल, 9वां मंडल। अब प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था, तो पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। अब धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कितनी थी, 1/6। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 800 से 620 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, तो सिंधु नदी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो केकाई के। कहाँ के, केकाई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है। अब वैदिक नदी जो है कुंभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में। अब कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन। अब भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, तो अंतरजी खेरा से मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल को किस काल में अछूत
की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है तो धर्म शास्त्र के काल में। अब गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है तो ऋग्वेद में। अब न्याय दर्शन को प्रचारित क्या था किसने तो गौतम ने। किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। अब प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण को निक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े ही थे। इसके बाद यहाँ पे उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। किस पे? दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ का। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ करने का यजुर्वेद से मिलता है। इसका वैदिक युगीन सभा क्या थी तो मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। इसी प्रकार सबसे प्राचीन वेद कौन सा था तो ऋग्वेद। और सबसे बाद वाली तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का पढ़ाई स्टडी होता था के बारे में जानकारी मिलता है। और यहाँ पे जो यज्ञ संबंधी मिलता है जो यजुर्वेद में, और ये संगीत का मिलता है सामवेद में। इसी प्रकार कौन सा अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है तो सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो कहाँ से तो वैदिक युग में। तो वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो लोहारगिरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है तो पाणिनि। इसी प्रकार कौन सी स्मृति प्राचीनतम है तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण। अभी पढ़े किए थे हम लोग ये सब। तो अब ऋग्वेद में, अब अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया तो सरस्वती नदी को, जो कि अभी विलुप्त हो गई है। अब ये अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल यानी कुटुंब, काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी तो विदत। कौन सी? विदत। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है तो शतपथ ब्राह्मण। अब गोत्र जो है व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई तो उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की तो विश्वामित्र ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान से। अब किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है तो अथर्ववेद में। अब आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। इसके बाद प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है तो ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं हो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो गाय के लिए। किसके लिए किया गया है तो गाय के लिए। अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है जिसे वध नहीं किया जा सकता तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो कुंभा और कुर्मू नदी। कुंभा और कुर्मू नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था तो बाल गंगाधर तिलक ने, विजय तिलक ने। अथर्ववेद का अर्थ है पवित्र जादू। इसके बाद है
कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। इसका उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो प्रजापति को। अब संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। इसी प्रकार आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। तो अगला क्लास होगा बौद्ध और जैन धर्म के बारे में ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ तक के लिए आज बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।